हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप के फंडामेंटल का पार्ट 8 है और इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंटिंग और उसके कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए खर्च होता है, क्योंकि पार्टनर्स फर्म को ड्राइंग पर ब्याज चुकाते हैं, तो फर्म के लिए इनकम है। अब फर्म के लिए इनकम है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में या करेंट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट में वो सभी चीजें जाती हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल घटता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी तो वो पार्टनर के लिए खर्च है, उसको इससे लॉस हो रहा है तो उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम होगा, इसीलिए हम इसको पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो बात आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं हम इसको, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। अब इनकम और खर्च की बात तो हो गई। ठीक, ड्राइंग दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक जब पार्टनर प्रॉफिट का आहरण करता है, प्रॉफिट का ड्राइंग करता है, और दूसरा जब कैपिटल का ड्राइंग करता है। ठीक है, एक होता है ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है तो वो हमारे कैपिटल को इफेक्ट नहीं करता है, उससे हमारा कैपिटल घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर ड्राइंग कैपिटल में से है तो उससे हमारा कैपिटल घटता बढ़ता है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में उसका इफेक्ट पड़ता है, जबकि ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों अंतर की बातें हम आगे पढ़ लेंगे। अभी सबसे पहले जो हमारा देखना जरूरी है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, जैसा कि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी बता चुका हूं कि दो तरीके हैं, एक है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में जितनी बार ड्राइंग करेगा उतनी बार हम उस अमाउंट के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड में हम जितनी बार ड्राइंग करेगा उसका ड्यूरेशन निकालेंगे, उसका हम जो अमाउंट है वो लिखेंगे, अमाउंट से ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट पे 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, मैं प्रोडक्ट मेथड को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। प्रोडक्ट मेथड में ये देखा जाता है कि कोई भी साझेदार जो ड्राइंग कर रहा है उसने ड्राइंग के अमाउंट का यूज कितना दिन किया है। तो हम जितने भी ड्राइंग हुए हैं सबका अलग अलग यूज लिख लेते हैं कि कितने दिन तक यूज हुआ है, और फिर उस यूज को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट निकल जाएगा, उस पर 1 महीने का ब्याज निकल जाता है। तो ये है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दोनों जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे भी बता चुका हूं। जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसमें एक मेथड हो गया सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में एक टेबल बनता है जिसमें हम वो सारे कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, और सिंपल मेथड में आपको सिर्फ जितना जितना अमाउंट दिया रहेगा उसका बैलेंस आपको निकाल के रख लेना है, सबके लिए अलग अलग ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हैं इसके। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूं तो फिर बताने की जरूरत नहीं। एक प्रोडक्ट मेथड में बता दूं, प्रोडक्ट मेथड दो तरीके से निकलता है। प्रोडक्ट मेथड भी दो तरीके से निकलता है। एक मेथड होता है जिसमें हम ड्यूरेशन निकालते हैं, जिस दिन अमाउंट निकला है उससे साल के अंत तक का ड्यूरेशन निकालते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जब भी ड्राइंग होता है, जब भी चेंज होता है अमाउंट, तो एक चेंज से दूसरे चेंज तक के बीच का ड्यूरेशन निकालते हैं। ये दोनों तरीके प्रोडक्ट मेथड में यूज होते हैं। अब ये दोनों कब यूज होते हैं, तो जो दूसरा मेथड मैंने बताया
एक चेंज से दूसरे चेंज तक के टाइम गैप को हम निकालते हैं, वो हर टाइम पे यूज कर सकते हैं, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पहला मेथड है वो तभी यूज होगा जब अमाउंट खाली बढ़ेगा, केवल ऐड होगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक बार कैपिटल लगाया, कैपिटल में ही बताया था मैंने, तो एक बार कैपिटल लगाया 10,000, फिर दोबारा कैपिटल लगाया 5,000, 15,000 हो गया, फिर तीबारा कैपिटल लगाया 18,000 हो गया, 3,000 लगाया तो 18,000 हो गया। तो ऐसे करके हम कैपिटल सिर्फ लगा रहे हैं इसमें। अगर इसमें हम कभी भी कैपिटल निकालेंगे, यानी कि घटेगा कैपिटल, तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कौन सा मेथड? जब ड्यूरेशन को हम जिस दिन चेंज हुआ है उससे साल के अंत तक निकालते हैं, तो ये मेथड केवल तभी यूज होगा जब अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड के दोनों तरीके हैं। मैं इसका एक क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, लेकिन उससे पहले हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानना है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं और 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि रट के तो आप बना लीजिएगा, बट समझ लीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। एक तरह से रटने में है कि भूल जा सकते हैं, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप खुद भी सब कुछ शॉर्टकट की चीजें याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो शॉर्टकट्स के बारे में मैं बता दूं कि शॉर्टकट्स आप तभी इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब अमाउंट, हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और हर बार का टाइम गैप जो है वो भी सेम हो, तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जब टाइम गैप एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का सेम हो और जब हर बार जो अमाउंट हो वो भी सेम हो, तो हर बार का टाइम गैप, हर बार का अमाउंट सेम होगा, तो शॉर्टकट्स यूज होंगे। अब शॉर्टकट्स क्या हैं वो देख लीजिए। हो सकता है कि ड्राइंग हर महीने के शुरू में निकले, हर महीने के अंत में निकले और हर महीने के बीच में निकले। ये 3 तरीके से ड्राइंग जो मेनली यूज होते हैं वो। तो अगर प्रत्येक के प्रारंभ में आहरण, ठीक है। Drawing is in the beginning of every month. If drawing is in the beginning of every month, जब हर महीने के शुरू में ड्राइंग किया जाता है, ठीक है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण, तब हम क्या करेंगे, कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट का जो आपको फॉर्मूला पता है वो है अमाउंट, तो अमाउंट की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ड्राइंग। अब टोटल ड्राइंग में कंफ्यूज मत होइएगा, ये टोटल ड्राइंग, अब जैसे हर महीने 2-2 हजार रुपए निकाला है, हर महीने 2-2 हजार रुपए निकाला है और साल भर निकाला है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 24,000, 12 से गुना कर देंगे। अगर 9 महीने तक ही निकाला है तो 18,000 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग का मतलब है जितना उसने पूरा पैसा निकाला है सब मिला के, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अब हर माह के प्रारंभ में है तो इसमें जो शॉर्टकट यूज होता है वो होता है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसमें दो चीजें जो सवाल उत्पन्न होती, ये तो आपको पहले से पता है और ये भी पहले से पता है, ये नहीं पता है और ये नहीं पता है, ये दोनों सवाल वाले, इन दोनों के बारे में सवाल होता है। तो टोटल ड्राइंग मैंने अभी बताया कि जितना अमाउंट आप निकालते हैं उसका टोटल करके लिखेंगे वहां पे। जैसे मान लीजिए साल में 4 बार निकाला,
हर क्वार्टर के शुरू में, हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के शुरुआत में निकाला। 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर के शुरू में निकाला 4,000 रुपए। तो हम यहाँ पे 4,000 नहीं लिखेंगे, 4 बार 4,000 रुपए निकाले हैं तो यानी कि 16,000 रुपए निकाला। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, आपको ये लिखा होगा कि हर माह के प्रारंभ में इतना निकाला है या टोटल ड्राइंग इतना किया है, जो कि बराबर बराबर हर माह में निकाला है। जैसे क्वेश्चन में आपको लिख दे हर माह के प्रारंभ में 2,000 रुपए निकाला गया, तो इसका मतलब है हर महीने 2,000 निकाला गया, तो 12 महीने की 24,000 हो गए। अब बात आती है कि आपको ये लिख देगा कि किसी साझेदार ने 24,000 यानी 24,000 का आहरण किया है, जो कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में बराबर बराबर निकाला गया है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो टोटल ड्राइंग उसने आपको 24,000 दिया है, 24,000, और ये कह रहा है कि हर माह के प्रारंभ में, शुरू में बराबर बराबर निकाला, तो यानी कि 2,000 हर महीने निकालेगा, तभी जाके वो 24,000 होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन क्या दी हुई है, यहां से आपको बस फॉर्मूला पता चलेगा। क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको लाइन की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 6.5 डिवाइडेड बाय टोटल ड्राइंग मैंने बता दिया। 6.5 कहां से आया, ठीक है, तो 6.5 की जब बात आती है तो 6.5 कहां से आया, हर माह के प्रारंभ में निकाला। ठीक है, तो हमको अगर कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा तो हर माह का अगर हम अलग अलग ब्याज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पहला जब निकालेंगे फर्स्ट मंथ, यानी कि मान लीजिए जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो दिसंबर में समाप्त हो रहा है तो 1 जनवरी को पहला ड्राइंग होगा। ठीक, अब 1 जनवरी को पहला ड्राइंग होगा कितना, 2,000 रुपया मान लीजिए। तो 1 जनवरी को निकाला 2,000 रुपया, रेट है 10%, और तो 1 जनवरी को निकाला तो कितने दिन तक यूज होगा, जनवरी फरवरी यानी 12 महीने, ऑब्वियसली 12 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, उसी तरह फरवरी में निकालेगा तो 2,000 इंटू 11/12। ठीक है, तो मार्च में निकालेगा तो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे करके घटता चला जाएगा जैसे जैसे हम अगला अगला आहरण करते ड्राइंग करते जाएंगे। तो अब बात आती है कि ये तो हर बार सेम है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि शॉर्टकट्स लगेगा ही तभी जब टाइम गैप सेम होगा और जब अमाउंट सेम होगा। तो ये तो हर बार सेम रहेगा, ये भी हर बार सेम रहेगा। ठीक है, बदलाव और ये भी हर बार सेम ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला तो चेंज क्या हो रहा है, बस ये। तो हम क्यों ना सिर्फ इसको लेके चलें और इसका एवरेज निकाल लें। एवरेज निकालना आप सभी को आता होगा आई थिंक। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि सब महीना, जब जनवरी में निकालेगा तो 12 महीना बचेगा, फरवरी में निकालेगा तो 11, मार्च में 10, ऐसे करके हम बढ़ते जाएंगे और हर माह के शुरू में है, ऐसे करके हम दिसंबर तक चले जाएंगे। दिसंबर के जब शुरू में निकालेगा तो बचेगा 1 महीना, क्योंकि दिसंबर के अंत में तो निकलना नहीं है, फिर अगला साल आ जाएगा जनवरी। तो इसीलिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ड्राइंग हो गए। अब सब पर 2-2 हजार निकाला है, तो ये 2,000 को मैंने 12 बार गुना करके यहाँ पे 24,000 लिख देना है। ठीक है, टोटल ड्राइंग 24,000, ये तो काउंट हो गया। ये हर बार 10/100 रहेगा, तो इसलिए सीधे सीधे 10/100 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम जो ऊपर वाला अमाउंट है ये एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज ऐसे निकलता है, जितना ऊपर टोटल अमाउंट लिए होते हैं उसको उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, ये सिंपल एवरेज है। तो ये टोटल हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 12, तो 6.5। तो हमने बस कुछ नहीं किया है, जो अमाउंट सेम रहने थे उनको सीधा सीधा लिख दिया और जो चेंज हो रहा था उसका एवरेज निकाल के हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया 6.5। इसी तरह से अगर हर माह के अंत में होता, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ होता, तो क्या होता,
उसको भी बता देता हूँ। अगर इन द एंड होता तो जनवरी के अंत में होता, फरवरी के अंत में होता, इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां तक के सब में अंत में ही होता। तो जनवरी के अंत में होगा तो अगर आप काउंट करेंगे जनवरी के अंत से साल के अंत तक तो कितना टाइम बचेगा? जनवरी तो ले नहीं सकते क्योंकि जनवरी खत्म हो चुका है, जनवरी का अंत। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया 11 महीने। उसी तरह फरवरी का अंत लेंगे तो वो 10 महीने होगा, मार्च 9, तो इसी तरह से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 1 कब होगा? जब नवंबर का अंत होगा। 0 कब होगा? जब दिसंबर के अंत में निकालेंगे, क्योंकि हर माह के अंत में निकालेंगे तो दिसंबर के भी अंत में निकलेगा, तो इसलिए 0। तो इसमें भी टोटल 12 हो गए, नीचे 12। ठीक है, अब ये करेंगे तो हमको हर माह के अंत में निकाला है हमने, तो आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हर माह के अंत में हो तब। उसी तरह एक और सिचुएशन आ सकता है कि हर माह के बीच में होगा, तब क्या करेंगे? तो हर माह के बीच में जब होगा तो हम क्या करेंगे? हर माह के बीच में करेंगे तो जनवरी के बीच में, फरवरी के बीच में, ऐसे ही करके दिसंबर तक के बीच में जाएगा। ठीक है, तो जनवरी के बीच में होगा तो जनवरी का तो आधा महीना हुआ, जनवरी का 0.5 हो जाएगा, और फिर बाकी सारे महीने वैसे ही रहेंगे, तो 11.5 हो जाएगा। इसको इधर लिख देता हूँ, 11.5, फिर 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, plus 2.5, plus 1.5, plus 0.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये टोटल आ जाएगा 72, 72, ये आ जाएगा 6। तो ये एवरेज हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हर महीने के शुरू में होगा तो 6.5 लिया, हर महीने के अंत में होगा तो 5.5 यहाँ पर लेंगे, और हर महीने के बीच में होगा तो यहाँ पे 6 लेंगे। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी कहा ही नहीं ड्राइंग के बारे में, उसने कहा कि प्रत्येक महीने में 2000 निकालता है, न शुरू न अंत न बीच, कुछ नहीं बताया, तो हम बीच मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये 6 वाला हम काउंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं कहा कि प्रत्येक माह में निकाला है, सीधे कहा कि ड्राइंग किया है 24,000 का, तो भी हम बीच वाला ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो तीनों सिचुएशंस हैं, ये सिर्फ इतना जो ये बताया है पार्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखिएगा। ठीक है, तो ये पार्ट सिर्फ समझाने का था कि हमने एवरेज निकाला है। ठीक है, इस एवरेज को निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं लिखा दूंगा, लेकिन अभी ये है केस 1, केस 1। केस 2 जब होगा तो उसमें होगा कि अगर प्रत्येक माह के अंत में आहरण हो, प्रत्येक माह के अंत में आहरण हो, इफ ड्राइंग इज इन द एंड ऑफ एवरी मंथ या ईच मंथ। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, अब केस 3, तो केस 3 में यदि प्रत्येक माह के
मध्य में आ रहा हूं, ठीक है। इफ ड्राइंग इज इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/2, ठीक है। तो ये तीनों शॉर्टकट्स हैं। अब बात आती है कि ये तो प्रत्येक माह का दे दिया, इसी तरह से क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वार्टर का भी, ईच क्वार्टर या एवरी क्वार्टर करके भी दे देगा कि हर क्वार्टर के शुरू में निकाला है, हर क्वार्टर के अंत में निकाला है, हर क्वार्टर के मिडिल में निकाला है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जो, ये बार बार तो आपको एवरेज निकालने का है नहीं, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं कि आप एवरेज आसानी से निकाल सकें। ये लिख लीजिएगा, एक सिंपल फॉर्मूला है। उस सिंपल फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहला ड्राइंग कब हुआ और आखिरी ड्राइंग कब हुआ, ठीक है। वो अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए आसान है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि हर क्वार्टर के शुरू में निकाला, ठीक है। तो हर क्वार्टर के अगर शुरू में निकालने क्या कहेगा, मान लीजिए अप्रैल से साल शुरू होता है और जून तक जाता है, सॉरी मार्च तक जाता है, जून तक क्वार्टर जाएगा, ठीक है। अप्रैल से शुरू होता है और जून तक क्वार्टर जाएगा। फिर जो दूसरा क्वार्टर होगा वो जुलाई से सितंबर तक जाएगा। फिर थर्ड क्वार्टर जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक जाएगा और फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च तक जाएगा। अब ये तो हो गया 4 क्वार्टर, ठीक है। ये 4 क्वार्टर हो गए। अब बात आती है कि अगर हर बार बिगिनिंग में हो, हर क्वार्टर के शुरू में, बिगिनिंग में, तो क्या करेंगे, मिडिल में हो तो कौन सा डेट होगा और एंड में हो तो कौन सा डेट होगा, ठीक है। ये मैं चारों बताता हूं। जैसे मान लीजिए बिगिनिंग में है तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल, इस क्वार्टर का 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, ठीक है, हर क्वार्टर के शुरू में। अगर मिडिल में होगा तो अप्रैल से जून के बीच का टाइम क्या होगा, मई, 15 मई, 15 मई। कैसे, तो 1 अप्रैल से अगर काउंट करेंगे तो 1 महीना अप्रैल का हो गया और 15 दिन मई का हो गया। फिर आगे भी 1 महीना इधर जून का हो गया और 15 दिन मई का हो गया। तो एकदम मिडिल का जो वो है डेट है वो 15 मई है, ठीक है। उसी तरह जुलाई से सितंबर की बात करेंगे तो जुलाई सितंबर के बीच में अगस्त आता है तो 15 अगस्त हो जाएगा। फिर अक्टूबर से दिसंबर तो बीच में नवंबर आता है तो 15 नवंबर हो जाएगा। और जनवरी से मार्च है तो फरवरी बीच में आता है तो 15 फरवरी, ठीक है। एंड जब होगा तो 30 जून का आखिरी, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और 31 मार्च, ठीक है। ये डेट है। तो आपको शुरू का डेट और अंत का डेट ये पता होना चाहिए, यानी कि कब पहला ड्राइंग किया गया और कब आखिरी ड्राइंग किया गया। ये अगर आपको पता है तो फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि आसानी से ये पता चल जाए कि पहला ड्राइंग कब होगा। ऑब्वियसली 1 अप्रैल को। अगर उसी तरह मंथ वाला होता तो मंथ का मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर हर महीने के शुरू में होगा, हर महीने के शुरू में
1 अप्रैल को पहला ड्राइंग होगा और 1 दिसंबर को आखिरी ड्राइंग होगा। कब? जब बिगिनिंग ऑफ मंथ दिया रहेगा तब। उसी तरह जब एंड ऑफ मंथ दिया रहेगा तो पहला ड्राइंग होगा 31 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग जो होगा वो 31 दिसंबर को होगा। उसी तरह अगर मिडिल की बात रहेगी तो पहला ड्राइंग 15 जनवरी को होगा और आखिरी ड्राइंग 15 दिसंबर को होगा। तो ये आपको डेट याद रखना है, डेट याद रखेंगे तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये पहला, सबका पहला पता चल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो है एवरेज जो हम मंथ निकालते हैं उसका तरीका है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। पहले आहरण के बाद शेष समय प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष समय। हिंदी की थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, वैसे तो बोर्ड पे इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, बट हिंदी की राइटिंग थोड़ी ज्यादा खराब है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। पहले आहरण के बाद शेष समय और अंतिम आहरण के बाद शेष समय डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो मतलब क्या हो गया कि इसके बाद कितना समय बचा और इसके बाद कितना समय बचा, दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर बिगिनिंग होगा, बिगिनिंग अगर होगा क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, तो पहले आहरण 1 अप्रैल को हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ, और आखिरी ड्राइंग जो हुआ 1 जनवरी को हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा कितना महीना बचा हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च खत्म, साल के खत्म होने तक काउंट करना है आपको। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना और 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीना, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया 7.5। उसी तरह अगर मिडिल में कहेगा तो मिडिल में कहेगा तो पहला ड्राइंग हुआ 15 मई को और आखिरी ड्राइंग हुआ 15 फरवरी को, तो 15 मई से काउंट करेंगे, तो मई का तो आधा होगा तो आधा बाद में जोड़ लेंगे। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया 10.5 यानी 10.5 हो गया यहाँ से, और यहाँ से होगा 1.5 महीना यानी कि 1.5, 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 जब मिडिल होगा। तब एंड होगा तो एंड में पहला ड्राइंग हुआ है 30 जून को, आखिरी 31 मार्च को, तो आखिरी के बाद तो कोई समय बचा ही नहीं, इसके बाद बचा 9 महीने का टाइम, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 4.5। ठीक है, तो ये जो निकला है ये एवरेज निकालते हैं, फिर फॉर्मूला वही यूज होगा, जो टोटल ड्राइंग होगा, जैसे 2-2 हजार अगर हर महीने निकाला, हर क्वार्टर में निकाल रहा है, तो 2000 हर क्वार्टर में निकाला, 4 क्वार्टर में 8000 होगा, तो टोटल ड्राइंग 8000 इंटू 8000 इंटू 10% होगा तो 10, और फिर ये जो एवरेज मंथ निकलेगा वो डिवाइडेड बाई 12। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है शॉर्टकट्स के लिए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि शॉर्टकट्स जितने भी बताए हैं, चाहे मंथली हो चाहे ये क्वार्टरली वाला हो, ये सब तभी यूज होंगे जब ड्राइंग
जितने भी ड्राइंग है सबका अमाउंट सेम हो और जितने भी ड्राइंग है सबके बीच का जो टाइम गैप है, ड्यूरेशन है, वो सेम हो, तभी शॉर्टकट्स यूज होंगे। नहीं, अगर अमाउंट सेम नहीं है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम नहीं है, तो आपको जो दोनों मेथड शुरू वाले बताए हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, उन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। दोनों सच चल सकते हैं, ठीक है। आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक। अब तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से लिख दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो जर्नल एंट्री की अगर बात करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जर्नल एंट्री में पहला जो होगा एंट्री वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या यहाँ पे करेंट अकाउंट भी हो सकता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब दूसरा एंट्री, इसको क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं या राइट ऑफ भी कह सकते हैं। जब अकाउंट हमको ये वाला अकाउंट क्लोज करना होता है तब, तो ये एंट्री हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग एंट्री जनरली जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्हीं सब के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री ये हो जाएगा पहला, ये दोनों जर्नल एंट्री, ठीक है। अब बात आती है किसी क्वेश्चन की, तो एक कोई छोटा सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जिससे आपको पता चल जाए। मान लीजिए एक पार्टनर है ए, एक क्वेश्चन लिख देता हूं। पार्टनर है, ए है और बी है और सी है, ये तीन पार्टनर है, ठीक है। तीन पार्टनर हैं और इनका प्रत्येक मंथ ले ले या क्वार्टर ले ले, कोई मंथ ही ले लेते हैं, मंथ वाला समझ लीजिए पहले, क्वार्टर अपने आप को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए जो है वो ड्राइंग करता है 2000 पर मंथ, ठीक है। 2000 पर मंथ करता है कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। बी है जो ड्राइंग करता है 3000 पर मंथ और ये करता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। और सी है, ये ड्राइंग करता है 5000 पर मंथ, ये कब करता है, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब आप ध्यान से देखेंगे इस तरह का जब क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पे पर मंथ 2000 है, 3000, 5000, अमाउंट तो सबका सेम है। ये हर महीने 2000 करता है और प्रत्येक मंथ के शुरू में करता है, तो मतलब टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो शॉर्टकट्स सब में लग सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स हैं, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 2000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल ड्राइंग सॉल्यूशन है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू जो भी एवरेज मंथ निकलेगा डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब
ए का जो है टोटल ड्राइंग है 2000 पर मंथ है, तो रेट दिया हुआ है और रेट नहीं दिया, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ये टाइम फैक्टर लेना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है। अगर ये दिया हुआ है तब टाइम फैक्टर लेके चलना है, ठीक है। तो अगर पर एनम नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला में ऐड होता ही नहीं ये पार्ट, ठीक है। हम 5.5, 6.5 या 6 कुछ भी नहीं करते, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हो जाएगा रेट 10% है और एवरेज मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 होता है, ठीक है। वो आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है और कैसे वो एवरेज निकल के आया है वो भी बता दिया है, जोड़ के एवरेज निकाल के, ठीक है। बी का है 3000 पर मंथ, और मिडिल में है तो इसीलिए ये 6 यूज होगा, और सी का 5000 पर मंथ है और ये एंड में है इसीलिए 5.5 यूज होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 24,000 इंटू 10 बाई, ठीक है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये दूसरा है, ये आ जाएगा 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ठीक है। ये 1800, ठीक है। और ये हो जाएगा 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 नहीं होगा यहाँ पे 5 होगा, 5.5, 5.5। तो फिर से ये हो जाएगा 2750। ये है आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, या मतलब फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं आपको आगे की वीडियो में या उसका सॉल्यूशन आपको जिस तरह से आप मुझे मैसेज करेंगे उसी पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आज का पार्ट खत्म हो गया है। आगे की वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।